गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टडी करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सभी के घर में होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इसमें किस तरह से बल्ब अटैच होगा, किस तरह से फ़ैन अटैच होगा, और या फिर अपने एसी या और भी जो अदर चीज़ें हैं वो किस तरह से अटैच होंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्किट के थ्रू आप स्टडी करेंगे। पहले तो ये जो सर्किट दिखाया है, इस सर्किट डायग्राम में ये जो वायर है ये फर्स्ट वायर है, और इस फर्स्ट वायर को हम कहेंगे लाइव वायर। ठीक है, मार्कर के थ्रू आपको दिख रहा होगा ये लाइव वायर है। और अपने घर में ये जो वायर होता है ये एक्चुअल में होता है रेड कलर का या ऑरेंज कलर का। ठीक है, और दूसरा देखिए ये एक वायर है, और ये वायर जो है ये न्यूट्रल होता है, जो होता है ब्राउन या ब्लैक कलर का। थर्ड अपने पास में ये वायर जो है ये होता है अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर देखो अपने जो सॉकेट होते हैं उन सॉकेट में, जैसे ये सॉकेट है तो इसमें ये जो पिन है ये अर्थिंग वायर की है। बाकी इसको दो तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट अपने किसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम आएंगे। तो ये दो जो हैं ये हैं किसके लिए, ये हैं एक लाइव वायर के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। और ये जो थर्ड पॉइंट है जो बड़ा है और ऊपर है ये है अर्थिंग के लिए। तो कई बार कुछ जो हैं वो इस अर्थिंग को निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक सेफ्टी मेजर है। ठीक है, तो ये सेफ्टी मेजर किस तरह से वर्क करता है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अब इसको अपन समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल वायर ये मेन वायर है अपने। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी अप्लायंस अपन लगाएंगे वो इसके पैरेलल में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लगा रखा है इंडिकेटर, फिर वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में अप्लाई होता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये इंडिकेटर है जिससे पता चलेगा कि हाँ बाहर से जो अपन ने कनेक्शन ले रखा है उसमें करंट आ रहा है या नहीं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बेल लगा रखी है, और इलेक्ट्रिक बेल के साथ में बेल का स्विच लगा रखा है। ठीक है, स्विच हमेशा लाइव वायर की साइड कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि करंट जो है वो कहाँ रहेगा, लाइव वायर में रहेगा। फिर फ़ैन अटैच कर रखा है पैरेलल में, और फ़ैन का सेपरेट स्विच है, ये भी लाइव वायर की साइड है। और फिर इन्होंने एक ये सॉकेट लगा रखी है और इस सॉकेट में बल्ब लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अपना जो लाइव वायर है इसके सीरीज में लगा रखा है एक मिली एमीटर। तो ये क्या मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एमीटर है वो करंट को मेजर करता है, तो इसको अप्लाई करते हैं अपन सीरीज में। और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो ये अपना अप्लाई होगा एज ए पैरेलल। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया बेटा सर्किट। अब सर्किट में वर्किंग कैसे होती है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैं सॉकेट लगा देती हूँ। अब मेरे पास में देखिए सबसे पहले ये कटआउट है, तो इसको अभी मैंने ऑफ वाली सिचुएशन में ले रखा है। मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने घर के किसी 3 पिन से। तो इसको यदि हम ऑन करते हैं तो ये हमें इस तरह से ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट जो है वो ग्लो हो चुकी है, दैट मीन्स सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर जो है ये 3 वोल्ट की, ये अपना है 3 वोल्ट तक की रेंज है। तो ये जो आपकी इसकी जो निडल है वो कहाँ जा रही है, 3 पे जा रही है। तो ये नियरली 3 वोल्ट है, वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहा है। और यदि अपन करंट की बात करें तो यहाँ पे देखो करंट जा रहा है कुछ मिली एम्पियर का। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर ये एक्चुअल में आपने घर में नहीं देखे होंगे क्योंकि ये तभी अप्लाई होते हैं या तो आपका कहीं एसी का कनेक्शन है तो वहाँ पे, और दूसरा यदि कोई वाटर पंप है तो वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो स्विच लगा रखे हैं ये जो स्विच है ये इस बल्ब के लिए है। ठीक है, और ये जो स्विच है ये फ़ैन के लिए है। ये स्विच आपका किसका है, इलेक्ट्रिक बेल का है। तो ये इंडिविजुअल वर्क करेंगे, एक बार में एक ही एप्लीकेशन अपन चालू कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन में एक ही स्विच लगता है सारी अप्लायंस के लिए। तो वो अपना जो अपन है डेकोरेटिव जो लड़ी लाते हैं लाइट की उसमें लगा होता है, तो उसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सारे ही बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई एक वर्क नहीं करता है तो बाकी वर्क करेंगे क्योंकि ये इंडिविजुअली पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए इनमें से कोई एक भी डिस्कनेक्ट हो गया, ख़राब हो गया तो भी सर्किट अपना क्या रहेगा बेटा, क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मेरा फर्स्ट है और ये करंट जा रहा है इसमें 0 to 20 के बीच में। ठीक है, ये बल्ब ग्लो हो चुके हैं। ये फर्स्ट मेरा फंक्शन हो गया किसका, बल्ब का। सेकंड ये फ़ैन, तो फ़ैन का जो करंट है वो इंक्रीज हो चुका है और ये आपका कहाँ चला गया है, 80 मिली एम्पियर के आसपास चला गया है। अब यदि अपन इन दोनों को बंद करें तो देखिए मैंने फ़ैन को स्विच ऑफ किया तो ये आपका फ़ैन स्विच ऑफ हो चुका है। और यदि बल्ब का
स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब भी बंद हो चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक वेल है, तो अभी ये इलेक्ट्रिक वेल का स्विच ऑन किया है मैंने, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक वेल शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में ये पूरा डोमेस्टिक सर्किट वर्क करता है। अब यदि इस डोमेस्टिक सर्किट में जो सेफ्टी मेजर होते हैं ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं इसको कर देती हूँ स्विच ऑफ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट आ रहा है वो शॉक लग सकता है। तो यहाँ देखिए एक फ्यूज वायर लगा रखा है बेटा, ये फ्यूज वायर है, ये आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपकी लेबोरेटरी में भी ये बैटरी एलिमिनेटर और इसमें मिलेगा। तो इस फ्यूज वायर में देखो यहाँ बीच में एक वायर कनेक्ट है। ये जो वायर है इसको इस तरह से लेते हैं कि जितना करंट अपन को चाहिए उससे पॉइंट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। मान लो किसी अप्लायंस को 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो फ्यूज वायर आपका हो सकता है 5.2 एम्पियर का या 5.3 एम्पियर का। तो आजकल हर एक अप्लायंस की या हर एक रूम की एमसीबी अपने फिक्स कर देते हैं। जैसे एसी है उसमें करंट चाहिए लगभग 15 एम्पियर का, ठीक है, और जो अपने पावर प्लग होते हैं उसमें 8 एम्पियर नियरली करंट चाहिए। तो उसमें ये एज ए एमसीबी अपन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा करंट बाई चांस जा रहा हो तो ये फ्यूज वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और एमसीबी में क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं तो उनमें गैप आ जाता है, तो वो सर्किट ऑफ हो जाएगा। इसमें फ्यूज वायर में ये मीटर के साथ में एक फ्यूज वायर लगाना ज़रूरी होता है। यदि बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हायर वोल्टेज आ गया तो ये फ्यूज वायर करंट इलेक्ट्रिसिटी हाई करंट की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। आपका एच का फॉर्मूला था I²RT, तो हीट जनरेट होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा हीट की वजह से, और आपका जो सर्किट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, आपकी जितने भी अप्लायंस हैं ये सारी बच जाएंगी, ठीक है। तो ये मेन फ्यूज तो होना चाहिए कहाँ पे, आपकी जितने भी डोमेस्टिक सर्किट है उसके स्टार्ट होने से पहले। तो ये अपना जो मीटर होता है उसके जस्ट बाद में होता है ये फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का सेफ्टी मेजर मैं बता चुकी हूँ। और ये देखिए लाइव वायर के साथ में अटैच है, यहाँ पे लाइव वायर है और लाइव वायर के साथ में फ्यूज वायर अटैच है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा अपन बात करते हैं अर्थिंग वायर की। तो यहाँ सॉकेट का जो 3rd टर्मिनल है वहाँ पे अर्थिंग वायर है। तो अर्थिंग वायर एक्चुअल में क्या होता है, जिन अप्लायंस की बॉडी मेटेलिक होती है वो कई बार लाइव वायर से टच हो जाता है, तो करंट कहाँ जा सकता है, बॉडी में। तो बॉडी का जो करंट है वो शॉक की फॉर्म में आ सकता है और कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो यदि आपने अर्थिंग वायर लगा रखा है तो ये जो करंट है बॉडी से ये अर्थ में चला जाएगा। तो ये अर्थिंग वायर जैसे ही अपन कनेक्शन लेते हैं तो अपने मीटर के पास में एक डीप अपन गड्ढा करते हैं और उसके अंदर मेटेलिक प्लेट मेटेलिक वायर के साथ में अटैच करके वहाँ पे दबा देते हैं। और ये अर्थिंग वायर हर एक अप्लायंस में होता है, तो वहाँ ये अर्थिंग वायर कनेक्ट हो जाता है वहाँ से, नहीं तो पॉल के पास में भी होता है ये अर्थिंग वायर। तो ये क्या करेगा, जो बॉडी का करंट है उसको डाइवर्ट कर देगा कहाँ पे, अर्थ में। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। और ये जो फ्यूज वायर है ये तो मेन फ्यूज वायर है। बाकी अपन हर एक रूम का या हर एक अप्लायंस का भी एक एमसीबी अपन सेट करते हैं रूम वाइज, तो वो डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर का करंट कौन सी एप्लीकेशन में चाहिए। जैसे फ़ैन और बल्ब, इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, ये 3 एम्पियर तक के काम कर जाते हैं। ट्यूबलाइट, लेकिन आपका जो एसी है या गीजर है वहाँ क्या चाहिए, अपन को करंट चाहिए। जैसे गीजर है वो 8 एम्पियर तक का करंट रिक्वायर्ड होता है उसमें, और एसी के अंदर 15 एम्पियर तक का करंट रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ अपन को मेनली सेपरेट वायर लेना पड़ता है और उनकी एमसीबी भी सेपरेट लेनी पड़ती है। तो ये डोमेस्टिक सर्किट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे के वीडियो भी आपको मिल सके और आप सब्जेक्ट को तैयार कर सकें। ऑल द बेस्ट बेटा, हैव ए नाइस डे।